इसे ले जाओ यहाँ से तुम लोग। मैं वीर को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। इसके अंदर अभी भी होलिका की आत्मा है। तुमने मुझे धोखा दिया यक्षिका। I'm sorry वीर, पर मैं मजबूर थी। पर इस सिचुएशन में Just shut up! निकालो मुझे यहाँ से। बंटू, मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, लेकिन इस वक्त मैं तुम लोगों की हेल्प कर रही हूँ, and you know that। मुझे नहीं पता कि वीर यहाँ से निकलेगा तो क्या करेगा, इसलिए इसी वक्त इसे यहाँ से ले जाओ। तुम भी जानते हो ना कि वीर ने अगर सीएम को मार दिया तो क्या होगा। बट हाउ? भीग जाने की वजह से ये अपने पावर्स यूज नहीं कर पा रही है। इसे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि अगर इसे अपनी ताकत वापस मिल गई तो पता नहीं क्या होगा। बंटू, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ट्रस्ट मी, जस्ट गो। खबरदार बंटू, अगर इसकी बातों में आया बोल इसे मुझे यहाँ से निकाले। मेरे पास आश्रम की पवित्र मिट्टी है, मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ। यही मौका है मेरे पास। बंटू निकाल मुझे यहाँ से। वीर, सॉरी, लेकिन अगर इसको बचाते बचाते सीएम को कुछ हो गया ना तो फिर मैं अपने आप को नहीं माफ कर पाऊंगा। तुझे यहीं छोड़ना पड़ेगा। चलो अदिति। बंटू! अपने बेटे को मार दूं? एक माँ अपने बच्चे पर खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं अपने बच्चे की जान ले लूं? ये बाप मुझसे नहीं होगा। आपसे विनती है गुरुजी, आप चाहे तो मेरे प्राण मांग लीजिए। कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं है, परिवार भी नहीं। अपना वचन याद है मुझे, पर वीर, बहुत सारे सवाल हैं मेरे, जिनका मुझे जवाब चाहिए। वीर को रोकने में मैं अपनी सारी शक्ति गवा चुकी हूँ। मैंने कहा था ना तुझे, जहां तूने आके मुझे बचाया था वहां एक डेंजर वुमन आई थी। ये उस बात का प्रूफ है। वो डेंजर वुमन और कोई नहीं है, यक्षिका है। यक्षिका का कॉल आया था। हाँ, तो बताया क्यों नहीं? क्योंकि यक्षिनी को ना हीरो की जरूरत नहीं है। बंटू सही कह रहा था, तुम यक्षिनी हो और वो तुम्हारा डॉक्टर आयुष चक्रार। शुक्राचार्य। सही और गलत में कैसे फर्क करते हो? तुम कैसे डिसाइड करते हो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? गुरु शुक्र, तुम मिले हो उनसे? बिल्कुल आमने सामने, जैसे मैं और आप। मेरे ही घर में आके मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? हीरो हो गया अपने घर में, चलो निकलो। शुक्राचार्य, वो डॉक्टर आयुष है। टेक्निकली, एथिकली, लॉजिकली तो इस वक्त मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। वीर, मुझे इस भूल की सजा देनी है तो दे दो। मैं अभी भी टीम हीरो हूँ, नाउ एंड फॉरएवर। प्लीज ट्रस्ट मी वीर। ट्रस्ट? यक्षिका, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड मुझे जहर लगता है। बस एक चांस दे दो मुझे, प्लीज लेट मी मेक इट करेक्ट, प्लीज। नो, इम्पॉसिबल। पर ये जो तुम्हारे नकली आंसू है ना, उनका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। यू मीन नथिंग टू मी। तुम उस शुक्राचार्य के इशारों पर चलने वाली सिर्फ एक कठपुतली हो।
वो शुक्राचार्य जिसने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। I will kill you both। बिल्कुल सही जा रहा है वीर, बस अपने गुस्से को बातों में नहीं अपने हाथों में लेकर आ। पकड़ उसको, मार दे वीर, उसने तुझे धोखा दिया है। वीर, I'm really sorry। I'll prove it to you कि मैं बदल चुकी हूँ। बस एक चांस दे दो मुझे, प्लीज। थैंक यू सो मच मंटू, तुम्हारे बिना ये इम्पॉसिबल था। गुड टीम वर्क। बाल बाल बचे हैं आज हम। मैं वीर को किसी भी हालत में खो नहीं सकता। मेरा भाई है वो, इट्स माय लाइफलाइन। आई नो। अब क्या? आई मीन सीएम मैम की बॉडी से इस इविल सोल को कैसे निकालेंगे हम? हीरो के अलावा बस एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। ये सब शुक्राचार्य की प्लानिंग थी। उसकी प्लानिंग थी कि तुम्हें असुर रूप में देखने की, और इसके लिए उसने जो प्लान बनाया उसके 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप, तुम्हें काली शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना, जिसके लिए भस्मासुर को लाया गया। हे हीरो, तेरी चुनौती का उत्तर देने मैं आ गया हूं मैदान में। यदि है हिम्मत तो आ, बचा ले इन सबको मेरे कहर से। और इस प्लान के पूरा होने पर ये पहली लाइन बनी। दूसरा स्टेप, तुम्हें किसी अपने को धोखा देना था। दुनिया की रीत है ना आपको धोखा देने वाला। आपका अपना सबसे करीबी इंसान ही निकलता है, जैसे कि तू। और अब अगर तुमने सीएम को मार दिया तो तुम्हारे हाथों से एक इनोसेंट की हत्या हो जाएगी, यानी कि ये त्रिकोण पूरा हो जाएगा और तुम्हारे अंदर का हलाहल तुम पर काबू पा लेगा वीर। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, पर दुनिया के लाखों लोगों के लिए जो अच्छाई और सच्चाई का सिंबल है, द हीरो, अगर वो मेरी वजह से अंधेरी दुनिया का गुलाम हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ, वीर को मार दो। I have to tell him। Pick up। रुको, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो वीर, लिसन टू मी केयरफुली। वीर, तुम्हारी मॉम तुम्हें। अदिति, इस वक्त मैं बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर हूँ और मैं कोई पर्सनल बातें नहीं कर सकता। मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन शुक्राचार्य से अपना हिसाब बराबर करने जा रहा हूँ, सो काइंडली डोंट स्टॉप। वीर, नाउ व्हाट? You have to go। चलो। आज हम तुमसे बहुत खुश हैं यक्षिका। साधो साधो, अब शीघ्र हमारे कानों में अमृत घोल दो। हीरो के असुर बनने का शुभ समाचार अब दे ही दो। गुड न्यूज मैं देता हूं तुझे। तेरी गंदी शक्ल को सुधारने के लिए मैं 2 मेकअप आर्टिस्ट लेकर आया हूं, पंचम कोसम। इधर उधर क्या देख रहे हो अंकल? तुम अपनी मंजिल से दूर पर मौत के बहुत करीब खड़े हो। नो वंडर कि तुझे इंसानी रूप में देखकर मेरे दिल से इतनी नफरत क्यों निकलती थी। कटा कटा बेचारा बकरा,
लग रहा है गुरु शुक्राचार्य इंसानी पीड़ा को महसूस करके। शुक्राचार्य इस पीड़ा का हर कतरा महसूस करेगा ताकि इससे अधिक दर्द वो तुम्हें लौटा सके। सोच समझ। जान अभी भी बाकी है इसमें। तुम्हारे लिए मेरा अनुमान सही था। शुक्राचार्य से धोखा तुम्हें महंगा पड़ेगा यक्षिणी। हीरो के रहते किसी और को अटेंशन मिले ये हीरो को पसंद नहीं। तो जो भी देना है, प्यार, मोहब्बत, धमकी, मुझे दे। हम तुम्हें धमकी नहीं, एक ऑफर देते हैं। जो बीत गया सो बीत गया, करते हैं नई शुरुआत। मैं चाहता हूं कि तुम और मैं एक हो जाए, लाइक पार्टनर्स यू सी। तब दुनिया का सेंटर ऑफ पावर हमारे हाथों में होगा और दुनिया खुद हमारे कदमों के नीचे। क्या तुम इस संसार का सबसे शक्तिशाली, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनना चाहते हो कि नहीं? वीर, ऑफर डिक्लाइन्ड। तेरा मेरा बहुत पुराना बैलेंस ड्यू है। बस सारा हिसाब बराबर करने का टाइम आ गया है शुक्राचार्य। जहर पुराना होने से जहर का असर कम नहीं हो जाता। तू भूल रहा है बच्चे कि अब भी तेरे सामने शुक्राचार्य ही खड़ा है। आखिरी मौका देता हूं, हाथ मिला ले। खुली आंखों से सपने देखना छोड़ दे शुक्राचार्य। आग और पानी कभी एक नहीं हो सकते। और उस आग का क्या जो तेरे अंदर ज्वालामुखी बन के जल रहा है, जो तुझे अंधेरे की ओर धकेल रहा है। तेरा एक हिस्सा तो खुद ही दुनिया पर राज करना चाह रहा है कि नहीं? मुझे क्या देख रहा है? पावर इज पावर, यू डू वांट इट। अब इस सच को तू एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये तेरी प्रॉब्लम है। वीर, इनकी बात मत सुनो वीर। बुराई चाहे जो कहे, तुम अच्छे हो, तुम्हारी आत्मा सच्ची है। ट्रस्ट योरसेल्फ वीर। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे नहीं बदल पाएगा। यक्षिका, भावनाओं में इतना मत बह। मैडम, क्या हुआ? मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो प्लीज।
अब तुम्हारे अंदर की अच्छाई से बचाना चाहेगी, हेल्प करना चाहेगी, परंतु इसकी सच्चाई तो यह है कि ना इसके पास रहने के लिए छत है और ना खाने के लिए रोटी। बीमारी और परेशानी से बदहाल इस तुच्छ जीवन से उसे एक ही चीज बचा सकती है, मौत। तो लो वीर, बचा लो इसे, दे दो इसे मौत, आजाद कर दो उसे उसकी जीवन की कठिनाइयों से। अरे अपना धर्म निभाओ, मार दो इसे, मदद करो वीर। के तेवर, उसका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा है। उसके साथ एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जानती हूँ, उसका इलाज है मेरे पास। सच? हाँ, गुरुजी का आदेश है, मुझे जल्द ही इस समस्या का समाधान करना होगा। भगवान करे किसी भी मां के सामने ऐसी परिस्थिति ना आए। क्या हुआ दीदी? कौन सी परिस्थिति? हीरो के हाथों कभी किसी मासूम की जान नहीं जा सकती शुक्राचार्य, कभी नहीं। सपने देखने का बहुत शौक है ना तुझे? तुझे परमानेंटली मौत की नींद में सुलाई देता हूं, फिर देखना आराम से सपने। अगर मैं सपने देखना जानता हूं तो उन्हें पूरा करना भी जानता हूं। शुक्राचार्य को ना सुनने की आदत नहीं है। नहीं गुरुदेव, वीर, वीर छोड़िए। जल्द मुलाकात होगी। गुरुदेव छोड़िए मुझे। दीदी, मुझे कोई शक नहीं कि आपके इरादे नेक हैं, पर हमारा वीर मर चुका है रंजीत। अब जो बचा है वो उसका सिर्फ शरीर है, जिसमें एक काली आत्मा बसती है। हलाल से प्रभावित उस शैतानी शक्ति को मुझे खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो सब कुछ तबाह कर दे। वीर को मरना होगा रंजीत।
can't touch him. ये हाई टेंशन वायर्स है। अगर तुमने इसे छुआ तो ये तुम्हें हार्म कर सकते हैं, तुम मर सकते हो। वीर हीरो है इसलिए झेल पा रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं? वेट, अब हम इसे छुड़ा सकते हैं। वीर, बच्ची तेरे को कुछ नहीं होगा। आराम से, मैं आ आराम गया हूँ ना। हाँ ठीक है, तो टेंशन मत ले। मंटू, अच्छे मंटू, I'm so sorry. I'm really sorry. तुझे पता है ना कि मुझे कुछ हो जाता है यार, मैं नहीं रहता। वीर, देर से ज्यादा ना मैं तुझे जानता हूँ। अब एक और बार सॉरी बोलेगा ना तो टपली खाएगा। तूने ना बंटू भाई का स्पेशल एडिशन लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लिया है, जिंदगी भर झेलना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, हाँ? अब अगर मैं सेंटी हो गया ना तो तू झेल नहीं पाएगा और अदिति भी नहीं झेल पाएगी। I'm sorry. क्या कहा? मैंने तुम्हारी अच्छाई पे डाउट किया, लेकिन अब मुझे कोई डाउट नहीं है। आई एम सॉरी कि मैंने हमेशा तुम्हें अर्जुन की डेथ के लिए ब्लेम किया, लेकिन अब मुझे सच्चाई का पता चल गया है कि अर्जुन के मरने की वजह तुम नहीं थे। सो आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। क्या बात है, आज सबका जी के इतना अपडेट कैसे हो गया? तुमने कुछ कहा? हाँ, नहीं तुम। हाँ हाँ, अब तुम ये कहोगे कि हीरो तो हीरो है, हीरो तोप है, दुनिया की होप है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, मैंने सॉरी बोला, इसका मतलब ये नहीं कि तुम I understand. थैंक यू। शुक्राचार्य यक्षिका को फोर्सफुली यहाँ एक पोर्टल खोल के लेके गया है। हमें यक्षिका को बचाना होगा। नहीं यार, वो यक्षिनी है, वो कभी भी पलटी खा के ना साइड बदल देगी। We can't trust her. बंटू, एक चांस तो लेना होगा। उसने सब कुछ खुद कन्फेस किया है। देख वीर, तू इस वक्त घर चल। मामा जी स्वीटी मीठी वो भी टेंशन में है। देख, वो एक यक्षिनी है, उसके पास सुपर पावर्स है, वो अपना ध्यान रख सकती है। We can deal with it later. शुक्राचार्य के विरुद्ध जाना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। तुम ये भूल गई हो कि तुम्हारा रचयिता मैं हूँ। तुम्हें यहाँ मैं लाया था, परंतु हमारा हृदय बहुत बड़ा है, इसीलिए हम तुम्हें एक अंतिम अवसर देते हैं। हमारे साथ रहोगी तो जीवित रहोगी। तुम्हें वीर चाहिए ना, मिल जाएगा। उसके असुर बनते ही वो पूरी तरह से तुम्हारा हो जाएगा। यक्षिका का वीर, सोचो। वीर हीरो है, उसकी अच्छाई ने उसे हीरो बनाया है। बुराई उस पर हावी ना हो, इसलिए मैंने उसे सीएम को मारने भी नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीर आप जैसा बन जाए। भस्मासुर और होलिका असफल रहे तो क्या हुआ? हमारे पास और भी असुर हैं, और इस बार उसे सचेत करने के लिए तुम भी नहीं रहोगी। असुरी त्रिकोण का निशान तो बन के रहेगा, फिर चाहे जो चाहे। अदिति,
तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो, मैं मिलता हूं तुमको। क्या हुआ? पता नहीं बंटू, मैंने आश्रम में जो देखा जो पढ़ा उससे मैं काफी डिस्टर्ब्ड हूँ। वीर की जान को खतरा है क्या? अदिति, वो वीर की मॉम है, वो उसे कभी हार्म नहीं करेंगी। आई एम श्योर कि वो कुछ तंत्र मंत्र कर रही होंगी उसे सेफ रखने के लिए। हाँ स्वीटी, बोलो। बंटू, माँ भाई को मारने वाली है। क्या? प्लीज बंटू, जस्ट सेव हिम, प्लीज कुछ करो। ही इज गोइंग टू किल हिम बंटू। मुझे खाली मैदान है ना, वहाँ पे भैया से मिलने वाली है माँ, और वो मारने वाली है। बंटू प्लीज, जस्ट डू समथिंग, प्लीज बचा लो भैया को बंटू प्लीज। ओके ओके ओके, मैं उसको कॉल करता हूँ। फोन ही नहीं उठाता यार। फिर से ट्राई करो। सच में मामा ही होती है। मैंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, मेरी वजह से गुरुजी की जान चली गई। मेरी वजह से आपको जो दर्द पहुंचा है, आपका जो नुकसान हुआ है, उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर आपसे माफी की भीख मांग सकता हूँ बस। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दीजिए। शांत हो जा वीर, मैंने तुझे माफ कर दिया। आपने कहा था ना कि अगर भरोसे की डोर एक बार टूट जाती है तो उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, कभी गिव अप नहीं करूंगा, आपका भरोसा दोबारा जीत कर रहूंगा। बस अभी आप मुझे माफ कर दीजिए। काश मैं अपने आप को भी एक अच्छी माँ कह पाती। मुझे माफ कर देना वीर। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो गलती की ना माँ, वो माफी के लायक नहीं है। मेरी वजह से आपने जो खोया उसे मैं वापस भी नहीं ला सकता। आई एम सो सॉरी माँ। जो गलती मैंने की है उसके लिए किसी इंसान को माफ कर देना, उसे एक और मौका देना, ऐसा सिर्फ एक माँ कर सकती। प्लीज माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कठिन परिस्थिति में ही इंसान का चरित्र सामने आता है वीर। एक माँ के लिए इससे मुश्किल घड़ी और क्या होगी। आज चाहे मैं जो भी रास्ता चुनूं, मेरी हार तय है, क्योंकि मुझे अपने बेटे को मारना होगा।
नहीं तो पूरी दुनिया की जान पे बनाएगी। वीर, तेरे सीने में जो असुरी त्रिकोण का निशान है वो पूरा होते ही बेहिसाब तबाही ले आएगा। अपनी माँ को माफ कर देना। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये जिंदगी आपने दी है माँ, इसे लेने का हक भी सिर्फ आपको है। मत रोकिए खुद को, मार दीजिए मुझे, मार दीजिए माँ मुझे। ऐसे कर दो अपने बेटे की हत्या। ये हत्या नहीं है माँ, ये बलिदान कहलाएगा। और आपके आंख मर के तो मैं सीधा एवन जाऊंगा। मार दीजिए मुझे माँ, मैं तैयार हूं। माँ मारिए मुझे, इसी में सबकी भलाई है माँ। कितना अच्छा घर है ना। अब दिन ही कितने बचे हैं हमारी योजना पूरी होने में। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ली, जीतेगा तो हीरो ही। वो आपका सारा सच जानता है, अब आप उससे छुप नहीं सकते। छिपना भी कौन चाहता है, तूफानों से खेलना शुक्राचार्य का शौक है। अच्छा हुआ कि सब कुछ खुल के सामने आ गया, क्योंकि जो आनंद आमने सामने की लड़ाई में आता है वो चोरी छिपे कहां। वैसे तुम इस शहर की आबादी जानते हो? इतने लोग हैं यहाँ कि असुरी सेना में से असुरों की आत्मा लेके उनमें डाल डाल के वीर के सामने फेंक सकता हूं, और वीर एक न एक दिन मजबूर होकर किसी निर्दोष की हत्या तो कर ही देगा। शुक्राचार्य को कम आंकने की भूल कभी मत करना। और आप वीर की अच्छाई को कम आंकने की गलती मत कीजिए। वीर किसी निर्दोष की हत्या नहीं करेगा। यक्षिणी, यक्षिणी, मेरी यक्षिणी, निराश किया तुमने मुझे। तुम तो मनुष्य से भी ज्यादा भावुक और मूर्ख निकली। चलो, तुम्हें सीख देने के लिए तुम्हारे ही सामने हीरो को खत्म करूंगा मैं। माँ प्लीज मार दीजिए मुझे, रोकिए मत कुमकुमा। वीर, तेरी माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर मैं तुझे इस संसार में ला सकती हूँ
तो मैं ये संसार तेरे साथ छोड़ भी सकती हूँ बेटा। तू अकेला नहीं मरेगा, तेरे साथ तेरी माँ भी चलेगी। प्लीज ऐसा मत करो माँ, माँ भैया को मत मारो प्लीज माँ। हट जाओ तुम दोनों, मेरे लिए कार्य और कठिन मत बनाओ, जाओ यहाँ से। दीदी, आपका कार्य, आपका कर्तव्य, आपके नियम मैं सब समझता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता दीदी। कोई और रास्ता जरूर होगा, और अगर नहीं है तो हम ढूंढ लेंगे। पर दीदी, मैं एक माँ को अपने बच्चे की जान लेने का पाप नहीं करने दे सकता। ना मैं अपने बच्चे को मरने दूंगा, ना आपको। बेटी हट जाओ। भैया प्लीज ऐसा मत बोलो। हम आपको वीर को मारने नहीं देंगे। कैसे समझाऊं मैं तुम लोगों को? वीर की मौत के ख्याल से हजारों मौतें मर रही हूं मैं। क्या करूं बताओ? यक्षिका, वैसे दिखावा करने की मेरी आदत तो है नहीं, परंतु मेरा अगला दाव देखकर तुम्हारे मन में मेरे लिए सम्मान और वीर के लिए भय और भी बढ़ जाएगा। एक भयंकर असुर का स्वागत भी तो भव्य होना चाहिए। रक्त बीज। माँ को कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसमें माँ की गलती नहीं है। ये सब गलती सिचुएशन की है। देखा दीदी, अगर ये हमारा वीर नहीं होता, कोई असुरी शक्ति होता, तो क्या ये आपको अपनी जान लेने देता? नहीं दीदी, ये अब भी हमारा वीर है। आपका बेटा, मेरा भांजा, इन दोनों का भाई, और दुनिया के लिए सेवियर, हीरो। पर कब तक? हलाहल के असर से वीर असुर बन जाए, उससे तो अच्छा है ना कि इसके शरीर से इसकी आत्मा को अलग कर दिया जाए। शुक्र जो है ना, वीर को 3 पार्ट्स में अटैक कर रहा है। जब तीनों फेज कंप्लीट हो जाएंगे, तब वीर के चेस्ट पे असुरी ट्रायंगल बनेगा और वो फुल असुर बन जाएगा। देखिए, अभी जो है 2 लाइंस ऑलरेडी बन चुके हैं, मतलब 2 फेजेस कंप्लीट हो गए हैं। हम वीर को अभी बचा सकते हैं, क्योंकि 3rd फेज अब तक खत्म नहीं हुआ है। यही तो शुक्राचार्य चाहता है, तभी तो वो डेथ पोर्टल से असुरों को बाहर निकाल रहा है।
और इनोसेंट लोगों में डाल रहा है ताकि मैं इनोसेंट लोगों की जान ले लूं और एक असुर बन जाऊं। बच्ची, हम लोग तेरे को किसी को भी मारने नहीं देंगे, ये प्रॉमिस है हमारा। हाँ देखिए, आप जिस दर्द से गुजर रही हैं वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, लेकिन इस लड़ाई में आपका साथ तो दे सकती हूँ। अगर वीर को बचाने के लिए हमारे पास 1% भी चांस है तो हम कोशिश तो कर सकते हैं। आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। तुम परीक्षा में सफल रही संध्या, और तुम्हारा पुत्र भी। वीर की हत्या करने का आदेश केवल एक परीक्षा थी, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं देता। तुम्हारी निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो वीर को काली शक्तियों से दूर रखेगा और उस शुक्राचार्य की योजना को भी मात देगा। गुरुजी कह रहे हम वीर को बचा सकते हैं। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। नाइस। नवरात्रि आई और हमें पता ही नहीं चला। ये गांव अपने बरसों पुरानी माता रानी के मंदिर की ले जाना चाहता है। नवरात्रि का ये अवसर बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा त्योहार है। गुरुजी कहते थे नवरात्रि के 9 दिन बहुत खास होते हैं। अच्छाई और बुराई दोनों अपने चरम पर होती है। अच्छाई और बुराई के बीच की ये तकरार इस समय में सबसे ज्यादा होती है। माता रानी की दिव्य शक्ति ही अब शुक्राचार्य के प्रहार से वीर की रक्षा करेगी, जो उसकी खुद की मां तो नहीं कर सकी। माता रानी की शरण में वीर की अच्छाई और वीर दोनों सुरक्षित हैं। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर आयुष, सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी प्रॉब्लम है। अब कमिश्नर सर से मैंने बात कर ली है, पुलिस की पैनी नजर है उस पर, तो अब कुछ नहीं कर पाएगा। सो रहा है क्या? फुल पब्लिक में और कितनी बेइज्जती कराएगा मेरी। क्या कर रहा है भैया? भैया प्लीज छोड़ो। छोड़ो वीर, क्या कर रहे हो तुम? भैया क्या कर रहे हो? हीरो हूं मैं, कोई फालतू कुत्ता नहीं जो मुझे यहाँ बांध के रखा हुआ है। वीर, हमारे पास यही एक रास्ता है। आप लोग रास्ता ढूंढो, मैं मंजिल पे मिलता हूँ। वीर
चलो वीर को ढूंढने। वीर और उसकी तांत्रिक मां को ये लगता है कि हर बार वो मेरे किए कराए पर पानी फेर देंगे, परंतु इस बार योजना नहीं, संजोग के अधीन होगा सब कुछ। अब भाग्य ही तय करेगा रक्त बीज की आत्मा का वाहक किसका शरीर होगा। छोड़िए मुझे। लिसन बॉयज, ये किसी भी आम क्रिमिनल से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसके पास सुपर नेचुरल बीइंग्स और आसुरों की ताकत का एक्सेस है, इसलिए बी वेयर एंड बी केयरफुल। लेकिन किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर ये बचना नहीं चाहिए। शूट एट साइट, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। टेक योर पोजीशंस एंड बी वेयर। अब तुम अवश्य यहाँ से भागने का प्रयास करोगी, उसकी सहायता करना चाहोगी, तो फिर ठीक है। मुक्त किया तुम्हें। बच्ची, तेरे अंदर जो हीरो है ना, तो उससे लड़ सकता है। अरे हीरो है तो हीरो, आम पब्लिक का चैंपियन। वीर, तू हमेशा से एक बहुत अच्छा इंसान था और इसी वजह से तेरे पापा तुझे हीरो बोलते थे। वीर, 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 इट्स ओके। तुम्हें पता है ना, तुम मेरे साथ सेफ हो। आराम से। वैसे मुझे भी आदत पड़ गई है तुम्हारी बक की। इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे मुझसे। पता है ना कितनी जिद्दी हो गए। आराम से। वीर, तेरे लिए एक ही जगह सुरक्षित है, भगवान का घर। वीर, तू यहाँ सुरक्षित है। बुराई का साया भी यहाँ नहीं आ सकता। माँ दुर्गा स्वयं तेरी रक्षा करेंगी। अदिति, वीर के साथ रहना, इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। आप फिक्र मत कीजिए। शुक्र और उसके असुर, यहाँ कोई भी तेरे आसपास भी नहीं आ सकता, कोई तुझे छू भी नहीं सकता। बस एक बात का ध्यान रखना, इस चक्र के घेरे के बाहर कदम मत रखना। तुझे बचाने का मेरे पास ये आखिरी रास्ता है। जो भी हो जाए बच्चे, हम तुझ पर कभी गिव अप नहीं करेंगे। Always.
अपनी फिल्मों में 50 फाइट्स करवाई हैं। विलन कितना भी बड़ा हो, अंत में हीरो ही जीतता है बेटा, है ना? ये है क्या माँ? हाँ, ये कोई मामूली खंजर नहीं है। 5000 साल पहले यहाँ रहने वाले एक आदमी का है, जिसकी पत्नी को एक असुरी आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने 2 साल तक शिवजी की तपस्या की। उसके तप ने शिवजी के हृदय को छू लिया था। उसके आंसुओं से शिवजी ने इस खंजर का निर्माण किया था। उसके पति धर्म से प्रसन्न होकर शिवजी ने यह खंजर उसे देकर कहा कि यदि इस खंजर को उसकी पत्नी के शरीर के आर पार कर दिया जाए तो वो असुरी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली जाएगी और उसकी पत्नी को कोई हानि भी नहीं होगी। Really? ये खंजर वीर को इस्तेमाल करना होगा शुक्राचार्य द्वारा भेजे गए लोगों से लड़ने के लिए, जिससे किसी निर्दोष की जान भी नहीं जाएगी और असुरी आत्मा शरीर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। ठीक उस तरह जिस तरह वीर ने उस मिश्रण का इस्तेमाल किया था रंजीत के शरीर से भस्मासुर को निकालने के लिए। सुपर्ब। तो माँ, ये मिलेगा कहाँ खंजर? बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि हजारों सालों से ये खंजर राज परिवार के पास है और महारानी कमला देवी राठौर की संपत्ति है ये, और ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं की देखरेख वो स्वयं करती है। हाँ, मिल गया माँ। ये एक बैंक में हाई सिक्योरिटी वॉल्ट के अंदर है। मगर ये तो लोचा हो जाएगा, इसे लेंगे कैसे? चोरी से। क्या? Yes, we have to plan a heist. That's true. ये प्लान फिल्मी है लेकिन 100% फुल प्रूफ। बट बंटू भाई, कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो भैया विल बी इन सुपर ट्रबल। गॉड, नेगेटिव थिंकिंग। जस्ट रिलैक्स। देखो, हर थर्सडे को क्लोजिंग टाइम से पहले नाइट 6 बजे मिसेस कमला देवी राठौर इस बैंक में आती है। बाहर निकल रही होगी। थैंक यू मिसेस राठौर। होप टू सी यू सून। नमस्ते। I'm so sorry. इट्स ओके। आप ठीक है? Yes, yes, totally fine. I'm extremely sorry. आपका फोन। Thank you so much. वीर बेटा, कुछ भी हो जाए, तेरी माँ ने कहा है कि तुम माता रानी के आसपास ही रहना, ठीक है? कहीं किसी शैतानी शक्ति ने हमला कर दिया तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी मामा जी।
पूरी दुनिया की हेल्प करता हूँ मिस लॉ एंड ऑर्डर। तुम भी अगर मुझसे हेल्प मांगोगी तो मैं मना नहीं करूंगा। थैंक्स बट नो थैंक्स। इट्स ओके। अब मुझे रोकेगी और कहेगी अच्छा लिसन। अच्छा लिसन, कैन यू प्लीज हेल्प मी? कैन यू प्लीज हेल्प मी? बेहद खुशी से। थैंक यू। थैंक यू। वीर, वीर, ये तुम क्या कर रहे हो? वीर, 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 वीर क्या कर रहे हो? वीर, वीर, उसे मार के दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा तो गिला। वीर, तुम्हारे जो भी है उसे जीतने मत दो। वीर, वीर, वीर उसे रोको, उसे रोको वीर। अदिति, अदिति, so sorry. I'm so sorry. Hold! Hold! यहां तो कोई भी नहीं है। सर्च करो, चप्पा चप्पा छान मारो। कोई है? निकालो मुझे यहाँ से! कोई तो निकालो मुझे! कोई तो निकालो! कोई मेरी आवाज़ सुन पा रहा है? निकालो! निकालो मुझे! सब खाली है सब, कोई काम की चीज नहीं मिली। मेरे हाथ अंदर! मेरे हाथ अंदर! हाँ ठीक है, कब लेट्स मूव। यस सर। गुड जॉब। थैंक्स बंटू भाई। गुड जॉब। ओके, हाँ मिल गया महारानी जी का फिंगरप्रिंट। अरे तेरे लिए कुछ भी कर सकता है बंस। बस मेरे भाई जल्दी से ठीक हो जा। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। इन हाथों से तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है। वीर, 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 इट्स ओके। जिन हालातों से तुम लड़ रहे हो ना, ऐसी कई चीजों से मैं जिंदगी भर लड़ती आई हूँ। सो इट्स ओके। आर यू ओके? किसने कहा कि देवी सिर्फ वहां है?